तो पिछले एपिसोड में हमने देखा यो चेंग खाई में गिरने के बाद एक जादुई जंगल में पहुंच जाती है जहां उसकी टक्कर प्रिंस चिन से होती है। अब हम देखते हैं यो चेंग उस पवित्र फल को खा जाती है जो प्रिंस चिन ने बड़ी मुश्किल से हासिल किया था। अब प्रिंस चिन यू चेंग से कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे खाने की? मैंने इसे बड़ी मुश्किल से ढूंढा था। यू चेंग कहती है, मुझे नहीं पता था ये तुम्हारा है और वो फ्रूट खुद मेरे मुंह के अंदर गया था। मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। प्रिंस चिन उससे कहता है, तुम चोरनी हो और अब तुम्हें इसके जुर्म में मृत्यु की सजा दी जाएगी। यू चेंग कहती है, ये सिर्फ एक फ्रूट ही तो था, इसे खाने के जुर्म में मुझे मृत्युदंड मिलेगा। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें इसके बदले कुछ पैसे दे दूंगी। चिन कहता है, तुम मुझे इस फल के बदले कुछ और दोगी? तुम्हें पता है ये फल 100 सालों में एक बार उगता है और तुम उसके बदले मुझे पे करोगी। अब यू चेंग अपनी जेब में से सोने के सिक्के निकालती है और उसे एक सिक्का उस फल के बदले में देती है कि तभी वहाँ पर प्रिंस चिन के सैनिक आ जाते हैं। वो प्रिंस चिन से पूछते हैं, क्या आप ठीक हैं और वो पवित्र फल कहाँ पर है? अब यू चेंग कहती है, क्या तुम उस फल के बारे में बात कर रहे हो? वो तो मैंने खा लिया। पर तुम चिंता मत करो, मैं उसके बदले में तुम्हें ये सोने के 2 सिक्के देती हूँ। यू चेंग की बात सुनकर उस आदमी को गुस्सा आ जाता है और वो उसे मारने का आदेश देता है, जिसे सुनकर यू चेंग उससे कहती है, ठीक है तुम ये सारे सिक्के ले सकते हो। पर वो सैनिक यू चेंग पर हमला करने वाले होते हैं। वहीं प्रिंस चिन उन्हें रोकता है पर वो नहीं रुकते। जब वो उस पर हमला करने वाले होते हैं कि तभी यू चेंग एकदम से हवा में उड़ने लगती है। यू चेंग को समझ में नहीं आता ये हो क्या रहा है। अब वो सभी मिलकर फिर से यू चेंग पर हमला करते हैं कि तभी यू चेंग हवा में उड़कर वहां से चली जाती है। अब वो सैनिक भी उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागते हैं। वहीं प्रिंस उस पवित्र फल के बीज को अपने पास रख लेता है कि तभी उसकी नज़र यू चेंग के बैग पर पड़ती है। अब प्रिंस उसे देखने लगता है जिसमें उसे एक बुक मिलती है जो यू चेंग की थी। प्रिंस उस बुक को पढ़ने लगता है, जिसे पढ़ने के बाद वो भागकर कबीले में जाता है। वहाँ सरदार चिन से पूछते हैं, क्या तुम वो पवित्र फल लेकर आ गए? जिस पर चिन अपने डैड से कहता है, वो फल एक लड़की ने खा लिया जो इस कबीले की नहीं थी। वो एक इंसान थी जो किसी और जगह से आई थी। अब वो जादूगरनी कहती है, पर वो यहाँ कैसे आई? अगर वो यहाँ आती तो मुझे पता चल जाता, यानी कि वो उस गहरी खाई में से गिरी है। सरदार कहता है, कोई भी इंसान हमारे कबीले में नहीं आ सकता। अगर वो गलती से भी यहाँ आई है तो वो यहाँ से जिंदा बच के नहीं जा सकती। सरदार उस लड़की को मारने का आदेश देता है। वहीं प्रिंस चिन सरदार को उस पवित्र फल के बीज के बारे में नहीं बताता। अब चिन उस बीज को एक छोटी सी बोतल में डालकर अपने गले में पहन लेता है, जिसके बाद चिन यू चेंग की बुक को देखने लगता है जिसमें उसने दवाइयों के बारे में लिख रखा था। वहीं यू चेंग के डैड और सभी पुलिस ऑफिसर यू चेंग को ढूंढने में लगे हुए थे। वो उस खाई के अंदर जाते हैं पर वो खाई इतनी गहरी थी कि वो उसके एंड तक पहुंच ही नहीं पाते। वहीं यू चेंग उन सैनिकों से बचकर भाग रही थी कि तभी वो सभी सैनिक उसे चारों ओर से घेर लेते हैं। वो यू चेंग से कहते हैं, अब तुम यहाँ से नहीं भाग सकती और भागने की कोशिश भी मत करना। इस पर यू चेंग हंसने लगती है। वो कहती है, मैं तो यहाँ से भागूंगी। ये कहकर वहाँ से कूदते कूदते भाग जाती है। अब यू चेंग एक घर में जाती है जहाँ बहुत सी जादुई चीजें थी। अब एक उड़ने और बोलने वाली क्यूट सा फूल यू चेंग से पूछता है, तुम कौन हो? और उसे परेशान करने लगता है, जिस पर यू चेंग उसे पकड़ने की कोशिश करती है कि तभी उसकी नज़र अपनी ही बुक पर पड़ती है। वो उसे देखने लगती है कि तभी वहाँ पर प्रिंस चिन आ जाता है। अब यू चेंग सीढ़ियों के नीचे जाकर छिप जाती है। जब चिन वहाँ आता है तो उसे ऐसा महसूस होता है कि यहाँ पर कोई था। वो उस क्यूट फ्लावर से पूछता है, क्या ये बुक तुमने खोली? जिस पर वो फ्लावर मना करता है और वहाँ से चला जाता है कि तभी चिन की नज़र यू चेंग पर पड़ती है जो सीढ़ियों के नीचे छुपी हुई थी। अब चिन ऐसा बिहेव करता है जैसे उसे पता ही ना हो कि यू चेंग यहीं पर है।
अब प्रिंस चीन सीढ़ियों पर जाकर बैठ जाता है और अपनी मैजिक से एक कान खजूरे को यू चेंग के पास भेजता है, पर यू चेंग उसे देखकर बाहर नहीं निकलती। अब चीन फिर से अपनी मैजिक पावर का यूज़ करता है और अब की बार एक स्पाइडर को यू चेंग के पास भेजता है, जिसे देखकर वो डर जाती है और चिल्लाते हुए बाहर निकलती है। चीन उससे पूछता है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और तुमने वो पवित्र फल क्यों खाया? जिस पर यू चेंग उससे कहती है, तो तुमने मेरी बुक क्यों चुराई? चिन कहता है, ये मुझे पड़ी मिली थी। जिस पर यू चेंग कहती है, तो मुझे भी वो फल पड़ा मिला था, और अगर वो इतना ही ज़रूरी था तो तुमने उस पर लिखा क्यों नहीं कि ये फल खाना मना है? इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। और ये कहकर वो वहाँ से जाने लगती है कि तभी चिन उसे रोकता है। वो कहता है, तुम यहाँ से जा रही हो? तो मैं बता दूँ, बाहर जंगली जानवर और सैनिक तुम्हें ढूंढ रहे हैं। जिसके बाद यू चेंग हंसने लगती है और जिन के पास आती है कि तभी उसके हाथ में से खून निकलने लगते हैं। जिन कहता है, अपनी आंखें बंद करो। अब यू चेंग अपनी आंखें बंद कर लेती है कि तभी वो थोड़ी सी आंखें खोलकर उसे देखने लगती है। इस पर चिन कहता है, अपनी आंखें सही से बंद करो वरना मैं तुम्हारे घाव को ठीक नहीं करूँगा। जब वो आंखें बंद कर लेती है तो चिन अपनी मैजिक पावर से उस जख्म को ठीक कर देता है। यू चेंग उससे पूछती है, तुमने ये कैसे किया? लेकिन चिन उसे इसके बारे में नहीं बताता। अब वो हंसने लगती है और यू चेंग से कहती है, जो भी रूम में सबसे पहले जाएगा वो ही बेड पर सोएगा। ये कहकर वो रूम की तरफ भाग जाती है। अब हम देखते हैं यू चेंग और चिन सो रहे होते हैं कि तभी वो क्यूट सा फ्लावर आकर यू चेंग को तंग करने लगता है, जिसके बाद यू चेंग बेड पर से नीचे गिर जाती है, जहाँ पर राजकुमार चिन सोए हुए थे।